स्थाप्यं पुरुषं हेमं शय्यापरे तथा सदा पूजितां प्रताप्यां मृतशय्या यथोदिता। भैया जब 13वां दिन आता है जब पुरुष का भंडारे का दिन, इसमें बताया है तो जो एक गरुड़ पुराण जो सुनता है, जो हम सुना रहे, तो उसमें लिखा इत्यत आचार्यम दत्यम ब्राह्मणम सकुटुंबिनी तदन प्रतीक्षण कृत्यम प्रणपत्यम विसर्जिति, यानी सैया प्रदान करना चाहिए, विष्णु भगवान की मूर्ति पलंग सैया में रख के प्रदक्षिणा करना चाहिए, 16 प्रकार से पूजा करना चाहिए, फिर उस सैया को और विष्णु भगवान समेत उस गद्दे को भी आचार्य को देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। इसके बाद रिश्तेदार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, घट वगैरह देना चाहिए, और फिर रिश्तेदार नातेदारों को श्राद्ध का प्रसाद खिलाना चाहिए। ये नियम होता है मेरे बंधुओं माताओं। इसकी यदि पुत्र ऐसा करता है तो समझ लो उस पुत्र के लिए 100 अश्वमेध के बराबर, यज्ञ के बराबर उसे पुण्य मिलता है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए भगवान की। और इस प्रकार से सैयादान का ये विधान है। 13वां दिन सैयादान का भी विधान है। जीवों के लिए नारायण बलि की क्रिया भी करना चाहिए, जो कराएंगे भी। कल हम जानी एक उसमें वो आती है बलि पूजा, एक कटोरी में एक उसमें दोना में चींटियों के लिए रखेंगे, है ना, और एक में कौवा के लिए रखेंगे, और एक में गाय के लिए रखेंगे, और एक दोना में देवता के लिए होती है ना भैया, गोपाल भैया। ये 4 बलि होती हैं पिंड दान के बाद, ये बलि दी जाती हैं चारों में। तो ये भी प्रक्रिया इसी में के अंतर्गत होती है। और वर्षी आदमी त्रयोदशी में कर देता है, नहीं तो 1 वर्ष के बाद अन्य घट समेत इच्छानुसार जल समेत पुनः पिंडदान होता है और पुनः भंडारा होता है। और बहुत से लोग इसी में भी करने की प्रथा है। यदि ये करता है वो, और इसके बाद ब्राह्मण को जिसने गरुड़ पुराण का विधिवत पूजन करे, गरुड़ पुराण की दक्षिणा, गद्दा, पलंग, इस प्रकार से विष्णु भगवान की मूर्ति रखी और चारों तरफ पति पत्नी उनकी परिक्रमा करें, और वो दान आचार्य को जिसने ये पुराण सुनाया है उसको समर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, पिता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की इसकी विधि है। इस अध्याय में इस प्रकार की विधि बताई है। और सश्मेध यज्ञ नाम ऐसा नहीं है, ये बहुत पुण्य का कार्य है। जिस प्रकार यज्ञ में पुण्य होता है ना, इसी प्रकार से यहां तक जब से इन्होंने पिताजी को अपने ऊपर रखा है, उसी दिन ये ऋण से ऋण हो गए, पितृण से। और जितने पद इनके आगे को पड़े हैं उतने ही कोट के यज्ञ समान, अश्वमेध यज्ञ के समान हो गया है। इसलिए माताओं, जीव का ये धर्म है और कर्म है जो आलस रहित होकर के, प्रमाद रहित होकर के अपने पिता के लिए करना चाहिए। माता पिता वरण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़, लिखा नहीं है रामायण में। तो पुत्र ऋण है, 3 ऋण। कितने ऋण होते हैं? कितने ऋण होते हैं? 4 ऋण जीव को, पिता का ऋण, माता का ऋण और गुरु का ऋण, और चौथा देव ऋण। देव ऋण, अरे जीव के ऊपर 4 ऋण होते हैं। समझ गई मैया? तुम्हारे पिताजी ने कितनी सेवा की जब तुम छोटे थे, पढ़ाया लिखाया, कांधे पर रखा, खिलाया। अब तुम्हारा समय आ गया कि उस पुत्र से वरण हो जाओ। माता ने 9 महीने गोद में अपने पेट में रखा, कोख में बेचारी ने मलमूत्र किया, आप गीले में लेटी रही तो मैं सूखे में लेटाया और पुत्र को स्याना किया। वो माता का ऋण पुत्र को चुकाना चाहिए। तीसरा गुरु का ऋण और चौथा देव ऋण, जिसने कृपा करके इस शरीर को दिया है, उसका भी ऋण। 4 ऋण हमेशा होते हैं।
जब परशुराम जी आए महेंद्र पर्वत से, देखिए भीष्म बाबा ने और महाराज शांतनु ने कहा कि पिता मैं भीष्म से बेटा मैं विवाह करना चाहता हूं। अब जवान हो गए थे भीष्म बाबा, तो भीष्म बाबा ने पिता के सुख के लिए अपने सुख निछावर कर दिए। कहा पिताजी आप विवाह कर लो, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारे सुख के लिए मैंने अपना शादी त्याग दी। तो पिता जब प्रसन्न होते हैं तो पुत्र को आशीर्वाद, जिसका पिता प्रसन्न होता है पुत्र लंबी आयु वाला होता है, और जो पिता पुत्र पर क्रोधित रहता है वो अल्पायु हो जाता है, जवानी में ही मर जाता है। सुनिए, एक पिता का कहना है, जो भी पिता पुत्र के कर्तव्यों से प्रसन्न है तो पुत्र की लंबी आयु होती है, और जो माता पिता पुत्र से क्रोधित रहते हैं वो पुत्र अल्पायु हो जाता है। देखो महाराज शांतनु प्रसन्न हो गए तो इच्छा मृत्यु का वरदान हो गया कि नहीं? बोलो। परशुराम जी को आए महेंद्र पर्वत से, जमदग्नि ने कहा बेटा रेणुका का सिर काट दे, अपनी माता का सिर। तो इतने पिता भक्त थे, उन्होंने सोचा ना समझा, फरसा वरदान में मिला था माता के लिए कि शत्रुओं के लिए, दुष्टों के लिए मिला था, अहंकारी राजा। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो कि पहला फरसा माता को मारा, धड़ सर से अलग हो गया। बोलिए, पिताजी प्रसन्न हो गए, कहा बेटा वरदान मांग। तो परशुराम जी बोले यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यही वरदान दें कि मरी हुई मां पुनः जीवित हो जाए। पितवाक्य धर परशुराम ने, अरे पितवाक्य धर परशुराम ने, पिकाटी माता का दिया। अरे पुनः पिता प्रसन्न हुए तो फिर उसे जिलवा दिया। तब लिखा है रामायण में, माता पिता ऋण भाजनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो इसी प्रकार पुत्र को चाहिए कि पिता के पूर्ण कर्तव्य कर्म को करते हुए पूर्ण निष्ठा से, भक्ति भाव से बेटा, और पिताजी का जो आने वाला कर्म है, कल काफी रिश्तेदार नातेदार जुड़ेंगे तो आने वाला जो कर्तव्य कर्म है आपका पिता के प्रति है, पिंडदान, अग्निदान से लेकर के जलदान, कथा का ये सुनवाई, पिंडदान, इसके बाद विसर्जन, जितना भी पिता के लिए कर्म है आपको करना है, वो भी मोह और ममता को त्याग करके, वासना को त्याग के, प्रमाद को त्याग के अपने पिता का कर्तव्य कीजिए। आगे पिताओं के, पितृ के आशीर्वाद से भैया 4 यज्ञ होते हैं। कितने यज्ञ होते हैं भैया? 4 यज्ञ। कौन कौन? पहला होता है देव यज्ञ, जो ये हम कर रहे हैं देव यज्ञ, कथा सुनाना या देवताओं की पूजा करना, ये देव यज्ञ। और दूसरा पोरखन के कुआर में पानी देने पर नहीं देता आदमी, वो होता है पितृयज्ञ। और तीसरा आए हुए अतिथि, कल जैसे मेहमान गेस्ट वगैरह आना नहीं आना, इनके यहाँ कल बहुत लोग आएंगे भोजन परसा, तो आए हुए अतिथि का भोजन कराना, स्वागत करना, ये कहलाता है गृहस्थ यज्ञ। ठीक है। और चौथा होता है देव यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ और पितर यज्ञ, और चौथा ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ कहते हैं संध्या बंदन करना, और 5वां होता है भूत यज्ञ, जिसमें बलि वगैरह दी जाती है, ये भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो आपके यहाँ तो आचार्य जी 3 यज्ञ हो गए, सोचा जाए तो
तीन यज्ञ एक साथ आपने किए, धन्य है आपको, सौभाग्यशाली हैं, माता पिता की आप पे हमेशा कृपा रहेगी और पिता तो आपके सदगति को प्राप्त हो ही जाएंगे भगवान नारायण की कृपा से, हरि की कृपा से। और आपने जो इसका अनुष्ठान किया बड़ी पितृ भक्ति के सहित, आलस प्रमाद को छोड़ करके जो कथा का श्रवण किया और पिताजी की औधिक क्रियाएं संपन्न की, इस प्रकार से पितृदेव आप पे प्रसन्न होंगे और आपका परिवार और ये गांव हरा भरा हमेशा रहेगा, उनकी कृपा हमेशा रहेगी। भले ही एक रूप से प्राणी चला जाए लेकिन एक रूप से हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। इसी प्रकार से आप फूलोगे फरोगे और आप संपन्न रहोगे। बोलिए विष्णु भगवान के। अब कल तो ऐसा है ना कि कल जो है, कल सुबह के टाइम घंटा 1.5 घंटे में हम निपटा करके, कल बहुत कार्य भी है हमारे आचार्य जी के।